श्रीमद् अष्टावक्र गीता यथारूप। हिंदी अनुवाद। श्रीमद् अष्टावक्र गीता षष्ठ प्रकरणम। आकाशवदनन्तोऽहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहोलयः। अहम् आकाशवत् अनन्तः प्राकृतं जगत् घटवत् इति ज्ञानम् अनुभव सिद्धम तथा एतस्य त्यागः न ग्रहः न लयः न। इस प्रकार पंचम प्रकरण में गुरु ने लय मार्ग का उपदेश किया। अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा जो अनंत रूप है उसका देहादि के विषय निवास करना किस प्रकार घटेगा। इसका गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा आकाश की समान अनंत रूप है और प्रकृति का कार्य जगत घट की समान आत्मा का अवच्छेदक और निवास स्थान है। अर्थात जिस प्रकार आकाश घटादि में व्याप्त होता है इसी प्रकार आत्मा देह के विषय व्याप्त है। इस प्रकार का जो ज्ञान है सो वेदांत सिद्ध और अनुभव सिद्ध है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस कारण उस आत्मा का त्याग नहीं है और ग्रहण नहीं है तथा लय नहीं है। महोद्धरिवाह सब प्रपंचो विचिस्निमा इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। सः अहं महोद्धयः इव प्रपंचा विचिस्निमा इति ज्ञानम् अनुभव सिद्धम तथा एतस्य त्यागः न ग्रहः न ज्यः न। इस घट और आकाश के दृष्टांत से देह और आत्मा के भेद की शंका होती है। तहाँ कहते हैं कि वह पूर्वोक्त में आत्मा समुद्र की समान हूँ और प्रपंच तरंगों की समान है। इस प्रकार का ज्ञान अनुभव सिद्ध है। इस कारण इस आत्मा का त्याग ग्रहण और लय होना संभव नहीं है। अहंस शुक्ति संकाशो रूप्यवदिश्व कल्पना इति ज्ञानं थेतस्य न त्यागोन ग्रहोल्य। सा अहम शुक्ति संकाश विश्वकल्पना रूप्यवत इति ज्ञानम तथा एतस्य त्यागा न ग्रहा न लयः न। इस समुद्र और तरंगों के दृष्टांत से आत्मा के विषय विकार की शंका होती है। इस शिष्य के संदेह का गुरु समाधान करते हैं कि जिस प्रकार सीपी के विषय रजत कल्पित होता है इसी प्रकार आत्मा के विषय यह जगत कल्पित है। इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान होने पर आत्मा का त्याग ग्रहण और लय नहीं हो सकता है। अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागोन ग्रहो लयः। सर्वभूतेषु अहम् अथो वा सर्वभूतानि मयि इति ज्ञानम् अनुभव सिद्धम तथा एतस्य त्यागः न ग्रहः न लयः न। तहाँ शिष्य शंका करता है कि सीपी और रजत को जो दृष्टांत दिखाया तिससे तो आत्मा के विषय परिच्छिव्रता अर्थात एक देशीपनारूप दोष आता है। तहाँ कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों के विषय सत्तारूप से स्थित रहता हूँ, इस कारण संपूर्ण प्राणी मुझ अधिष्ठान रूप के भी ही स्थित है। इस प्रकार का ज्ञान वेदांत शास्त्र के विषय प्रतिपादन किया है। ऐसा ज्ञान होने पर आत्मा का त्याग ग्रहण और लय नहीं होता है। इति श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्म विद्यायां भाषाटीक्या सहितं शिष्योक्मुत्तर चतुष्क नाम षष्ठ प्रकरणं समाप्तम। यह श्रीमद् दृष्टवक्रमुनि द्वारा संकलित ब्रह्मा विद्या का छठा अध्याय है जिसमें शिष्य द्वारा बोली जाने वाली उत्तर चतुष्क नामक भाषा पर टिप्पणी है। श्रीमद् अष्टावक्र गीता सप्तमं प्रकरणम। भय्यनन्तमहां बोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति सांत्वातेन न ममास्त्यसहिष्णुता अनंतमहं बोधि माये स्वांतवातेन विश्वपोता इतस्ततः भ्रमति मम असहिष्णुता न अस्ति। पंचम प्रकरण के विषय गुरु ने इस प्रकार वर्णन किया कि लय योग का आश्रय किए बिना सांसारिक व्यवहारों का विक्षेप अवश्य होता है। इसके उत्तर में षष्ठ प्रकरण के विषय शिष्य ने कहा कि आत्मा के विषय इष्टनिष्ठ भाव इस कारण आत्मा का त्याग ग्रहण लय आदि नहीं होता है। अब इस कथन का ही 5 श्लोकों से विवेचन करते हैं कि मैं चैतन्यमय अनंत समुद्र हूँ और मेरे विषय संसारूपी नौका मनरूपी वायु के वेग से चारों ओर को घूमती है। इस संसारूपी नौका के भ्रमण से मेरा मन इस प्रकार चलायमान नहीं होता है जिस प्रकार नौका से समुद्र चलायमान नहीं होता है। मय्यनन्तमहां बोधोज गदीचः स्वभावतः उदेतु वास्तमायातुन में वृद्धिं च क्षतिया अनंतमहां बोधो मयि स्वभावतः जगदीच्यः उदेतु वा अस्तम आयातु में वृद्धिया न क्षतिया चना। इस प्रकार यह वर्णन किया कि संसार के व्यवहारों से आत्मा की कोई हानि नहीं होती है और अब यह वर्णन करते हैं कि संसार की उत्पत्ति और लय से भी आत्मा की कोई हानि नहीं होती है।
मैं चैतन्यमय अनंतरूप समुद्र हूँ, तिस मेरे आत्मा के विषय स्वभाव से संसार रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तिन संसार रूपी तरंगों के उत्पन्न होने से मेरा कोई लाभ नहीं होता है और नष्ट होने से हानि नहीं होती है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, इस कारण मेरी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और मैं अनंत हूँ, इस कारण मेरा लय नाश नहीं हो सकता है। मयि अनंतम हम बोधो विश्वनाम विकल्पना अतिशांतो निराकार इद्देवामा स्थिता अनंतम हम बोधो मयि विश्वम विकल्पना नाम आथ अहम अतिशांता निराकारा एतत् एव मा स्थिता अस्मि। इस कहे हुए समुद्र और तरंग के दृष्टांत से आत्मा के विषय परिणामीपने की शंका होती है। इस शंका की निवृत्ति के अर्थ कहते हैं कि अनंत समुद्र रूप जो मैं तिस मेरे विषय जगत केवल कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। इस कारण ही मैं शांत कहिए संपूर्ण विकार रहित और निराकार तथा केवल आत्मज्ञान का आश्रित हूँ। नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरंजने इत्यसक्तोष्टा शांत इद्देवामा स्थिता मावेषु आत्मा न अनन्ते निरंजने तत्र भावः नो इति माम मसक्तः भस्पृहः शांता एतत् एव आश्रितः अस्मि। अब आत्मा की शांत स्वरूपता का ही वर्णन करते हैं कि देह इंद्रियादि पदार्थों के विषय आत्मपना अर्थात सत्यपना नहीं है, क्योंकि देहेंद्रियादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं और देह इंद्रियादि रूप उपाधि आत्मा के विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है। इस कारण ही इच्छारहित और शांत तथा तत्वज्ञान का आश्रित हूँ। अहो चिन्मात्र में वाम इंद्रजालोकमन जगत अतो मम कथम कुत्र हेयोपादे कल्पना अन्वय अहो अहम चिन्मात्रम एव जगत इंद्रजालोपमम आथ मम हेयोपादे कल्पना कुत्र कथम स्यात्। आत्मा इच्छादिरहित है इस विषय में और हेतु कहते हैं कि अहो मैं अलौकिक चैतन्य मात्र हूँ और जगत इंद्रजाल कहिए बाजीगर के चरित्रों की समान है। इस कारण किसी पदार्थ के विषय मेरे ग्रहण करने की और त्यागने की कल्पना किस प्रकार हो सकती है। अर्थात न तो मैं किसी पदार्थ को त्यागता हूँ और न ग्रहण करता हूँ। इति श्रीमदृष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्म विद्यायां भाषाटीक्या सहितमनुभव पंचविवरण नाम सप्तमं प्रकरणं समाप्तम। यह श्रीमद दृष्टवक्रमुनि द्वारा भाषा अर्तिका के साथ संकलित ब्रह्मा विद्या का 7वां अध्याय है, जिसका शीर्षक अनुभव पंचक विवरणम है। श्रीमद् अष्टावक्र गीता अष्टमं प्रकरणम् व तदा बंधो यदा चित्तं किंचिद्वांछति शोचति किंचिन मुंचति गृह्णाति किकाश धरिष्यति कुप्यति यदा चित्तं किंचित वांछति शोचति किंचित मुंचति गृह्णाति किंचित हृष्यति कुप्यति तदा बंधः भवति। इस प्रकार 6 प्रकरणों करके अपने शिष्य की सर्वथा परीक्षा लेकर बंध मोक्ष की व्यवस्था वर्णन करने के मिश से गुरु अपने शिष्य के अनुभव की 4 श्लोकों से प्रशंसा करते हैं कि हे शिष्य, तेने जो कहा कि मेरे को आत्मा को कुछ त्याग करना और ग्रहण करना नहीं है, सो सत्य है। क्योंकि जब चित्त किसी वस्तु की इच्छा करता है, किसी वस्तु का शोक करता है, किसी वस्तु का त्याग करता है, किसी वस्तु का ग्रहण करता है, किसी वस्तु से प्रसन्न होता है अथवा कोप करता है, तब ही जीव का बंध होता है। तदा मुक्तिर्यदा चित्तं न वांछति न शोचति न मुंचतिन गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न हाति न एजति न पुष्यति। जब चित्त इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, किसी वस्तु का त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है तथा किसी वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता है और कारण होने पर भी कोप नहीं करता है, तब ही जीव की मुक्ति होती है। तदा बंधो यदा चित्तं सक्तं कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तं सक्तं सर्वदृष्टिषु यदा चित्तं कासु अपि दृष्टिषु सक्तं तदा बंधः यदा चित्तं सर्वदृष्टिषु असक्तं तदा मोक्ष। इस प्रकार बंध मोक्ष का भिन्न 2 वर्णन किया। अब दोनों इकट्ठा वर्णन करते हैं। जिसका चित्त आत्म भिन्न किसी भी जड़ पदार्थ के विषय आसक्त होता है, तब जीव का बंध होता है, और जब चित्त आत्म भिन्न संपूर्ण जड़ पदार्थों के विषय आसक्तिरहित होता है, तब ही जीव का मोक्ष होता है। यदा नाह तदा मोक्षो यदा बंधनं तदा मत्वेति हल्या किंचिन्मा गृहाण विमुच्मा यदा अहम न तदा मोक्ष
यदा अहम तदा बंधनम इति मत्वा हेल्या किंचित मा गृहाण मा विमुंच। संपूर्ण विषयों के विषय चित्त आसक्त न होए, ऐसी साधन संपत्ति प्राप्त होने पर भी अहंकार दूर हुए बिना मुक्ति नहीं होती है। यही कहते हैं कि जब तक मैं देह हूँ इस प्रकार अभिमान रहता है, तब तक ही यह संसार बंधन रहता है, और जब मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, इस प्रकार का अभिमान दूर हो जाता है, तब मोक्ष होता है। इस प्रकार जानकर व्यवहार दृष्टि से न किसी वस्तु को ग्रहण कर, न किसी वस्तु का त्याग कर। इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्म विद्यायां भाषाटीक्या सहितं गुरुप्रोक्त बंधमोक्ष व्यवस्था नामाष्टमं प्रकरणं समाप्तम्। यह श्रीमद् अष्टवक्रमुनि द्वारा संकलित ब्रह्मा विद्या का 8वां अध्याय है, जिसमें गुरु द्वारा बोली गई बंधन और मुक्ति की प्रणाली शीर्षक से एक भाषा टिप्पणी है।